हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए क्लास 10 का चैप्टर जो है चैप्टर 6.3 जो है आज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो हैं देखते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो है कि देखना है कि ट्रायंगल जो है, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और आपको देखना है कि समरूप है कि नहीं। ठीक है, समरूप देखना है कि नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले किस टाइप का ट्रायंगल है। तो दो ट्रायंगल दिए हुए, देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। एक ये है, इसका नामकरण करें तो ये ए है, बी और सी है। ठीक है, एक और ट्रायंगल है तो इसको भी दिखा दे रहा हूँ। पी है और क्यू है और आर है। ठीक है, अब इसमें जो है ये एंगल जो है दिया हुआ है 60 डिग्री का। कितना? 60 डिग्री का दिया हुआ है। और ये एंगल जो है दिया हुआ है आपका 80 डिग्री। और ये एंगल जो है दिया हुआ है 40 डिग्री का। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए ये एंगल दिया हुआ है आपका 60 डिग्री का है। ठीक, अब ये एंगल दिया हुआ है आपका 80 डिग्री का और ये एंगल दिया हुआ है आपका 40 डिग्री का। तो अब इसमें हम लोग से बोला जा रहा है कि भाई ये जो ट्रायंगल जो दोनों ए बी सी और पी क्यू आर जो है समरूप है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, समरूप है कि नहीं देखने के लिए सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि देखिए समरूपता नियम क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में अगर देखें तो एंगल ये जो है जितना है उतना ही है एंगल, देखिए आपको दिखेगा एंगल पी। ठीक है, एंगल जितना ए है उतना ही एंगल पी है। बहुत बढ़िया। और एंगल जितना बी है उतना ही एंगल क्या है, क्यू है। ठीक, और लास्ट देखें तो एंगल जितना सी है उतना ही जो है एंगल आर है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं भाई कि ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। तो हम लोग के दिया था कि देखिए त्रिभुज जो है दोनों समरूप है कि नहीं। तो यहाँ पे तो समरूप है। तो इस प्रकार जो है आपका पहला क्वेश्चन बन गया। अब पहला का दूसरा देख लीजिए। पहला क्वेश्चन का दूसरा, चलिए पहला का हम लोग देखने वाले हैं दूसरा, यानी कि पहला का बोले तो दो। चलिए ठीक, अब यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिए हुए हैं। तो ट्रायंगल क्या है देखते हैं। देखिए ट्रायंगल ये दिया हुआ है, इसका नाम ए है, नामकरण करो ए बी सी। ठीक है, और एक और ट्रायंगल दिए हुए हैं, देखिए ये इसका पी है और इसका क्यू और इसका आर है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसका जो है इस टाइम जो है भुजाओं का लेंथ दिया हुआ है, ये 2 है, ये 3 है और ये 2.5 है। ठीक, अब इसको देखिए ये 5 है और ये 6 दिया हुआ है, 6 और ये दिया हुआ है आपका 4। ठीक, ये तो ट्रायंगल जो है आपके ए बी सी और पी क्यू आर देखना है कि दोनों समरूप है कि नहीं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि चूँकि जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज जब समरूप हैं तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात जो है इक्वल होता है। तो देखते हैं इक्वल है कि नहीं। यानी कि सबसे पहले जो है टू है, ये देख रहे हैं ना, ये 2 और इसका संगत ये, तो ये ले लेते हैं 2/4। ठीक है, अब ये 2.5 है और यहाँ पे जो है ये यानी कि 2.5 बाई हो जाएगा 5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ये आपका और ये तो 3/6 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब जो देख रहे हैं कि इसको जो है
कट करेंगे तो मेरा मिलेगा 1/2, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो यहाँ भी मिलेगा 1/2, और यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी मिलेगा 1/2। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या करें कि मतलब सॉरी देखिएगा थोड़ा सा, एस 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 समरूपता नियम से त्रिभुज जो है समरूप है। दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। ये तो ये भी हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन 3 पहले, चलो देखते हैं 3 में। ट्रायंगल आपका इस टाइप से दिया हुआ है, एल एम पी, इसका डी, इसका ई और इसका एफ, ठीक। अब देखिए क्या दिया हुआ है। इसका ये जो है आपका ये साइड जो है इसका लेंथ दिया हुआ है 2.7, ठीक है। और ये 2 दिया हुआ है, ये 2 है, और ये जो है ये 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये जो देख रहे हैं ये दिया हुआ है आपका 4, और ये जो है आपका 5 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है आपका 6, ठीक है। अब देखना है कि दोनों ट्रायंगल जो है समरूप है कि नहीं, तो देखते हैं। चलिए हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये 2.7 जो दिख रहा है ना आपको, और ये सबको दिख रहा है, तो यहाँ पे चलो हम लोग करते हैं। सबसे पहले 2 बाई ये देखिए ये 2 है, तो यहाँ पे इसका लेते हैं संगत 4, यानी कि 4, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये 3 है तो 3 रख लेंगे, और बाई 6 है तो 6 रख लेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे 2.7 है, और बाई क्या होगा 5, ठीक है। ये आप इसको थोड़ा सा अलग कर लेंगे तो आपको अच्छा होगा। ये तो इसको थोड़ा सा आप इधर कर लेंगे अब, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने इसको लाइन ड्रॉ कर लिया। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा कि इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 1/2, और इसको कट करेंगे तो 1/2, लेकिन ये आपको कटने योग्य है नहीं, तो ये वैसा ही कि वैसा ही रखेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे तो एस 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 जो समरूपता नियम है वो चल नहीं पा रहा है, यानी कि इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल है ना, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है, बन गया। अब नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में ट्रायंगल है इस टाइप से कुछ, देखिए आपको दिखाते हैं। इस टाइप का ट्रायंगल है, और नेक्स्ट ट्रायंगल आपका इस टाइप का है, ठीक है। अब इसका नाम जो है एम है, इसका एन है, और इसका एल है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो इसका पी है, और इसका क्यू है, और इसका आर है, तो ऐसा। अब इसमें देखिए कुछ एंगल, इसका एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। और ये 2.5 दिया हुआ है। अब ये कितना दिया हुआ है, ये आपका 5 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखें, ये 5 दिया हुआ है, ये 5 है, और ये कोण जो है देख रहे हैं ना, ये कोण आपका दिया हुआ है 70 डिग्री का, बहुत अच्छा। और ये जो है दिया हुआ है 10, ठीक। अब ये दोनों बोल रहा है कि त्रिभुज जो है समरूप है कि नहीं, तो देखते हैं क्या है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग पास जो नियम है उसके तहत देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये 2.5 है ना, तो 2.5 संगत भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। 2.5 है और यहाँ पे 5 है, तो 2.5/5 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 है तो 5 लिख लीजिए, और
10 है तो 10 रख लीजिए। और नेक्स्ट कोई भुजा के बारे में हमें पता नहीं है तो इसी को अब आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कट के 1/2 हो जाएगा और यहाँ ये कट के 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिएगा कि दो भुजा, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझेंगे, समझने का प्रयास करिए क्या समझना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात तो इक्वल है, अनुपात जो इक्वल है, लेकिन हमारे पास नियम क्या है कि दो भुजाओं के अनुपात इक्वल हों और दोनों भुजाओं के अंतर्गत आने वाले कोण इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, सो देखिए यहाँ पे सपोज दैट कि ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, ठीक है, एक जो है वही ये भुजा और ये भुजा का अनुपात जो है सेम है। लेकिन यहाँ तो ये PQR में ट्रायंगल में ये देखिए ये भुजा और ये भुजा के अंतर्गत ये कौन तो है, ये कौन तो अंतर्गत है, लेकिन यहाँ पे क्या है ये और ये, ठीक है, और यहाँ अंतर्गत कौन ये भी है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे तो समरूप हो जाएगा क्योंकि दोनों भुजाओं के अंतर्गत कौन यहाँ भी और दोनों भुजाओं के अंतर्गत कौन यहाँ भी, यानी कि दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप है। तो चलिए इसको लिख देते हैं कि यह है और कौन A बराबर कौन क्या है, कौन Q है, ठीक है। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः SAS समरूपता नियम से त्रिभुज जो है दोनों समरूप है, दोनों समरूप है, ठीक है, ये कर लेंगे। तो इस टाइप से ये भी हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे देखिएगा, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और यहाँ भी ट्रायंगल दिया हुआ है। अब देखिए इस ट्रायंगल में दिया हुआ है A, इसका B दिया हुआ है और ये C दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे D दिया हुआ है और यहाँ E और यहाँ F दिया हुआ है और साथ में जो है ये एंगल जो है दिया हुआ है 80 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है 2.5, ये जो है आपका 2.5 दिया हुआ है, इतना ही बस। और ये भी दिया, ये जो है आपका दिया हुआ है 3। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये जो है आपका दिया हुआ है 6 और साथ ही ये जो है ये दिया हुआ है आपका 5 और ये कोण भी दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है 80 डिग्री, ठीक है। अब देखना है ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है कि नहीं, तो देखते हैं क्या है। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि हम अगर इसका भुजाओं का अनुपात निकालें तो 2.5